वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो मॉडल पेपर 6 है और 7 है, दोनों को एक साथ हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों, जो आज का पहला सवाल है जिसके अंदर हमें एक पैसेज पूछा गया है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमें सभी का आंसर करना है। चलो इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको हम देख लेते हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पहला सवाल है इसके अंदर हमें बोला है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट, स्टार्ट स्क्रीन और चॉइस, इनका अर्थ बताना है। फ्रेगमेंट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर टुकड़ा, यानी क्या होता है, टुकड़ा होता है। तो बच्चों अगर हम इसका सिमिलर वर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पोर्शन हो जाएगा, यानी उसको इसका कुछ भाग। इसका मतलब फ्रेगमेंट और पोर्शन दोनों का अर्थ क्या होता है बच्चों, टुकड़ा। स्टार्ट स्क्रीन यानी शुरू करना, यानी किसी चीज को क्या करना बच्चों, यहाँ पर शुरू करना। इसको हम अगर बात करें तो इसका होता है मतलब मेन्यू। क्या हो जाएगा बच्चों इसका सिमिलर वर्ड, मेन्यू। चॉइस, चॉइस यानी किसी चीज को चुनना या उसका क्या होता है, विकल्प होता है। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, विकल्प यानी ऑल्टरनेटिव। क्या हो जाएगा इसका बच्चों, ऑल्टरनेटिव, यानी चॉइस का क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव, इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर आप सभी के आंसर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें एक और पैसेज दे रखा है, जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हमें सभी के आंसर करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी वर्ड है वो देख लेते हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। पहला बोला यहाँ पर बच्चों रूरल। रूलर का मतलब होता है बच्चों शासक, यानी रूलर क्या हो जाएगा, शासक। तो हमें इसका सिमिलर वर्ड बताना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, एम्प्रर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एम्प्रर, यानी भी क्या होता है, सम्राट यानी शासक हो जाएगा। डिफीट, डिफीट का मतलब होता है बच्चों हराना, यानी हार जाना। हारना या हार जाना दोनों ही मतलब होते हैं। तो बच्चों इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, हारने का क्या हो जाएगा, विक्ट्री, यानी जीतना हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा विक्ट्री। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पर देखो ये हमारा राइटिंग सेक्शन है, यानी सेक्शन नंबर बी है। चलो इसमें क्या दे रखा है, यू आर लुकिंग फॉर ए 1 रूम सेट ऑन रेंट नियर योर स्कूल, राइट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग एसेंशियल डिटेल्स, राइट योर व्यूज इन अबाउट 80 वर्ड्स अबाउट अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ। यानी पहले में बोला है कि आप अपने स्कूल के पास में किराए पर एक कमरा ढूंढ रहे हैं, इसके लिए आपको क्या लिखना बच्चों, यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, यानी विज्ञापन लिखना है। दूसरा है कि जो ग्रामीण लाइफ और शहरी लाइफ जीवन है उसके बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले आएगा अकोमोडेशन वांटेड, यानी आपको क्या चाहिए बच्चों, आवास चाहिए। अकोमोडेशन क्या होता है, आवास की जरूरत है, उसके बारे में लिखना है कि आपको किस प्रकार का रूम चाहिए और आप क्या कर रहे हो और आपको कितने रुपए तक का रूम चाहिए। दूसरा बच्चों यहाँ पर बताना है कि अर्बन और रूरल, यानी अर्बन यानी बच्चों शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन में क्या डिफरेंस है, कौन सा अच्छा है, आपको उसके बीच में कंपेयर करके एक पैराग्राफ लिखना है या आपके व्यूज शेयर करने हैं। अगला है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि यू आर स्टाफ रिपोर्टर, वंस देर वर हेवी रेन इन कोटला, I flooded in the area and disturbed the lives of all the natives. Write a report with the help of hints given below to the published on your school magazines. Heavy rain, river flood, buildings and huts fall down, homeless, school building, electricity failed, rescue party save from drawing, government war, flooding. दूसरा बच्चों यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है कि माई प्लान फॉर माई कैरियर। तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि आप स्टाफ रिपोर्टर है, एक बार कोटला में भारी बारिश हुई, इससे इलाके में बाढ़ आ गई थी, सभी स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। नीचे दिए गए हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे जिनके बेस पे हमें क्या लिखना बच्चों, पैराग्राफ। तो चलो एक एक का मतलब क्या होता है, हेवी रेन का मतलब हो जाएगा भारी बारिश, रिवर यानी नदी, फ्लूड यानी क्या हो जाएगा बच्चों, बाढ़, बिल्डिंग एंड हट्स यानी यहाँ पर बोला गया है कि इमारतें और झोपड़ियां क्या है। अगला है बच्चों फॉल डाउन यानी गिरना, होमलेस यानी बेघर हो जाना, स्कूल बिल्डिंग यानी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम यानी बिजली गुल हो जाना, रेस्क्यू पार्टी यानी बचाव दल, सेव फ्रॉम ड्रॉइंग यानी डूबने से बचाना, गवर्नमेंट यानी सरकार, वॉर फ्लूडिंग यानी बच्चों यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम करना। तो चलो बच्चों यहाँ पे आपको एक क्या लिखना है, यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है, साथ ही बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। हेवी रेन्स, लाइफ डिस्टर्बेड, तो बच्चों स्टाफ रिपोर्टर हो, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। अगला है बच्चों यहाँ पर दूसरा है कि माई प्लान फॉर माई कैरियर, यानी जो आपका कैरियर है उसके बारे में आपके क्या प्लान है भविष्य के बारे में, वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं पैराग्राफ के द्वारा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5th है, इसके अंदर हमें बोला गया है कि यू आर अंकुश एंड अन्नू लिविंग एट
3 बसंत विहार अजमेर, राइट a letter to editor the Times of India Jaipur expressing your views on the topic influence of mobile and internet on studies। और में है यू आर सुरेश मालती, राइट एन एप्लीकेशन विथ रिज्यूम एड्रेस टू द मैनेजर पर्सनल ICICI बैंक जयपुर फॉर द पोस्ट ऑफ द कैशियर। यानी आप अंकुश या अनु है और आप 3 बसंत विहार अजमेर में रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर के संपादक को एक पत्र लिखना है कि छात्रों पर मोबाइल और इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ता है। और के अंदर बच्चों आपका नाम या तो सुरेश या मालती होगा। कैरियर के पद के लिए आपको प्रबंधक यानी कैशियर के पद पे आपको अप्लाई करना है। कौन से बैंक? ICICI बैंक। तो उसका जो मैनेजर है उसको आपको आपके बायोडेटा रिज्यूम के द्वारा सबमिट करने हैं। तो बच्चों पहले में आपको बताना है कि जो मोबाइल है और इंटरनेट से बच्चे किस प्रकार से डिस्टर्ब हो रहे हैं, यानी इन्फ्लुएंस यानी डिस्टर्ब किस प्रकार से हो रहे हैं वो बताना है। पूरी आपको डिटेल लिखनी है। और के अंदर बच्चों आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक लिखना है कि आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर यानी कैशियर की पोस्ट है ICICI बैंक है, उसके अंदर आपको अप्लाई करना है। तो बच्चों आपको जो भी डिटेल है आपका रिज्यूम है उसके अंदर आपको जितने भी आपके बायोडेटा है, अगर आपने किसी बैंक के अंदर काम किया है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जॉब एक्सपीरियंस, आपकी ईमेल आईडी, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारा आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो ये हमारा ग्रामर वाला पोर्शन है। चलो इसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से हमें अटेम्प्ट करना है। बच्चों यहाँ पर जो हमें पहला बोला गया है, जो इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट बुक वॉज ए नॉवल, द बुक इंस्पायर्ड हिम मच। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो पुस्तक है वो एक उपन्यास है, पुस्तक ने हमें बहुत प्रेरित किया है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा दैट बुक, नहीं द बुक विच इंस्पायर्ड हिम मच वॉज ए नॉवल। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हमें लिखना है कि सबसे पहले आ जाएगा, देखो विच किसके लिए प्रयोग होता है? वस्तुओं के लिए। तो सबसे पहले कि द बुक जो यानी विच इंस्पायर्ड हिम, क्या किया बच्चों? इंस्पायर्ड हिम मच क्या हो जाएगा बच्चों? वॉज ए नॉवल, वो क्या है? एक नॉवल है। अगला है हु रोट द रामचरितमानस, कैन यू टेल मी। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि रामचरितमानस किसने लिखी, क्या आप बता सकते हैं? तो बच्चों यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है रामचरितमानस किसने लिखा है, यानी आदमी की बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? यहाँ पर हु का प्रयोग तो हो गई होगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरितमानस। बच्चों ये पहला सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद आपको केवल दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कैन यू टेल मी हु रोट द रामचरितमानस। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। अगला है यहाँ पर फिल करना है, हमें फ्रेजल वर्ब दे रखी है। पहला है माई गोल्ड बटन माई शर्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मेरे शर्ट पर सोने का बटन है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? तो केम ऑफ आएगा या केम इन आएगा। केम ऑफ का मतलब होता है बच्चों बाहर आना या अंदर आया, इसका मतलब तो बाहर, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? अंदर होगा। तो यहाँ पर हमें प्रयोग करना है केम ऑफ का, यानी बाहर, यानी मेरी शर्ट के बाहर, यानी केम ऑफ माई शर्ट। किस प्रकार का बटन है? गोल्ड कलर का। दीज स्टूडेंट्स कैन नोट द एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों अगर यहाँ पर देखो दो चीजों की बात करें, पहला है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, गेट थ्रू यानी पार करना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर होगा गेट थ्रू। क्या होगा? गेट थ्रू। अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। दीज स्टूडेंट्स कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर बोला गया है कि ये छात्र नहीं कर सकते परीक्षा के अंदर, उससे बाहर नहीं आ सकते, यानी गेट ऑफ नहीं कर सकते, यानी किसी चीज से चढ़ नहीं पाएंगे। दिस पब्लिशर इज गुड नॉवेल्स, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि ब्रिंगिंग इन आएगा या ब्रिंगिंग आउट आएगा। तो बच्चों यहाँ पर आएगा ब्रिंगिंग आउट, इसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पर बाहर लाना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ब्रिंगिंग आउट, यानी यहाँ पर हो जाएगा द पब्लिशर इज ब्रिंगिंग आउट गुड नॉवेल्स, यानी जो पब्लिशर होते हैं वो अच्छे नॉवल होते हैं उनको बाहर लाने का काम करते हैं। अगला बच्चों यहाँ पर जो कंजक्शंस है उनका प्रयोग करना है। पहला है यहाँ पर कि मोहन वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यानी बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? येट का, यानी उसने बहुत मेहनत की थी लेकिन फिर भी वो क्या हो गया? फेल हो गया। आई मीन आई से, यानी यहाँ पर जो हमारा आएगा बच्चों वोट, आई मीन मेरा मतलब वोट आई से, यानी मैंने क्या कहा है? टू मेक्स फोर, यानी ये बच्चों यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? एंड का होगा, यानी टू एंड टू मेक्स फोर, यानी दो और दो मिलके कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो बच्चों ये हमारा ग्रामर वाला पोर्शन था। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसके अंदर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको बच्चों हमें पढ़ करके नीचे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं हमें किस प्रकार के आंसर का क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो बच्चों एक एक करके सारे क्वेश्चन सब देखने का प्रयास
करते हैं कि इसके आंसर हमें किस प्रकार से देने हैं। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है, द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी वॉज, यानी जो महात्मा गांधी थे उनके जीवन का जो महत्वपूर्ण मोड़ है वो क्या था। तो बच्चों वो था चंपारण एपिसोड, यानी चंपारण एपिसोड है वो क्या था, प्रकरण था, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। द पॉलिटिक्स ऑफ गांधी वॉज इंटरव्यूड विथ द, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गांधी जी की राजनीति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है। तो बच्चों वो हो जाएगा प्रैक्टिकल इशू, यानी व्यवहारिक मुद्दे। द ब्रिटिश पेसिफिस्ट हु केम टू बिड फेयरवेल टू गांधी वॉज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गांधी जी को विदाई देने वाले ब्रिटिश शांतिवादी थे, उनका नाम क्या था। तो बच्चों चार्ल्स पीरियर एंड्रे था। गांधी जी ओपिनियन वॉज दैट टू विन ए बैटल वन शुड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गांधी जी का मत था कि युद्ध जीतने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पर होना चाहिए रेली अपॉन ऑन सेल्फ, यानी ब्रिटिश यानी खुद पर अब क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अगला है बच्चों यहाँ पर चूज द वर्ड, सिमिलर वर्ड बताना है। कॉमन, कॉमन का मतलब होता है बच्चों सामान्य या साधारण, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, सामान्य या साधारण। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है, इसका सिमिलर वर्ड बताना। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी यानी भी सामान्य। अपोजिट वर्ड बताना है एग्रेवेट, यानी एग्रेवेट का मतलब होता है बच्चों अगर बढ़ाना, क्या होता है बच्चों, बढ़ाना, इसका मतलब होता है बढ़ाना। तो एलिवेट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर कम करना। एग्रीवेट यानी बढ़ाना और एलिवेट क्या होना, कम करना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में 2 प्रश्न दे रखे हैं, तो कोई एक करना है। तो पहला प्रश्न है व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेन। तो बच्चों द रेड ट्रैप, यानी यहाँ पर बोला गया है कि फेरी वाले ने अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेनली क्यों लिखवाया था। दूसरा है हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि प्रशिक्षक ने डगलस को तैराक कैसे बनाया, द डीप वाटर। तो बच्चों यहाँ पर 2 प्रश्न है, कोई एक करना था। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, उसके अंदर बोला है व्हाट वाज पैनकेक एंड व्हाई डिड द जेमिनी स्टूडियोज बाय इन ट्रक लोड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों अगर क्वेश्चन की बात करें कि पैनकेक क्या था और उसने स्टूडियो ने इसे ट्रक भरकर क्यों खरीदा था। अगला है हु इज जी ऑफ वॉट डज ही डू, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जोफ कौन है और वह क्या करता है। साथ ही बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर हमें स्ट्रेंजा दे रखा है, यानी आपको पहले सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, यानी कौन से पार्ट से लिया गया है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट और उसके बाद उसका क्या करना है बच्चों, एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो बच्चों पढ़ लेते हैं। वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज वॉट आई इट इज अबाउट, आई वॉन्ट टू नो ट्रक विद डेप्थ, इफ वी वर not too single-minded about keeping our lives moving and far once could be nothing, perhaps a huge silence might interrupt his sadness of never understanding ourselves and of trending ourselves with the dead, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 13 था कि मैं जो चाहता हूँ उसे पूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जीवन वही है जो इसका सार है, मैं मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है चाहता। यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में इतनी एकनिष्ठ न होते और एक बार के लिए कुछ भी न कर पाते तो शायद एक बहुत बड़ा सन्नाटा उस उदासी को तोड़ सकता था कि हम खुद को कभी नहीं समझ पाते और खुद को मौत के खतरे में डाल देते हैं। और है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द हर वूल फाइंड इवन द ivory needle hard to the pull, the massive weight of the uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand, यानी दूसरे में बोला गया है कि जो आंटी जेनिफर की अंगुलियां उनके ऊन में फड़फड़ा रही थी, यहाँ तक कि हाथी दांत की सुई को भी खींचना कठिन लगता। चाचा की शादी की अंगूठी का भारी वजन चाची जेनिफर के हाथ पर भारी होकर बैठता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 13 है बच्चों, यहाँ पर आप उसके आंसर दे सकते हैं, किस प्रकार से आपको एक्सप्लेनेशंस करना है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला गया है। हमें बोला है What made the poor villagers put up a stand at the roadside? What was the attitude of the people who passed by towards the stand? Roadside stand यानी गरीब गांव वाले ने सड़क किनारे ठेला क्यों लगाया, वहां से गुजरने वाले लोगों का इस ठेले के प्रति क्या रवैया था। अगला है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कमलास दास यूज ऑफ द इमेजरी इन मदर एट 66, यानी कमला दास माई मदर एंड 66 की कल्पना के प्रयोग का एक संक्षिप्त में आपको टिप्पणी लिखनी है, पार्ट हो जाएगा माई मदर इज 66। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बोला गया कि वोट विल दोज
हु प्रिपेयर वॉर्स डू ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ स्टिलनेस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो लोग युद्ध की तैयारी करते हैं वे शांति के क्षणों में क्या करेंगे, तो कीपिंग क्वाइट। हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब बाय द पोएटनेस, यानी कवित्री ने बाघों का वर्णन किस प्रकार से किया है, पाठ का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो हाउ वाज द 100th टाइगर्स किल्ड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि 100वां बाघ कैसे मारा गया। हाउ डिड लैम्स मीटिंग बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ डोरी, यानी लैम्प की मुलाकात डेयरी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है, तो पाठ का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। तो बच्चों अगला है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 हो गया बच्चों, 17 की बात करें, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। इसके अंदर हमें बोला गया है हाउ डिड द ऑथर ट्रैवल टू अंटार्कटिका, यानी लेखक ने अंटार्कटिका की यात्रा कैसे की, पाठ का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधीपुरम, यानी यहाँ पर बोला गया कि प्रतिबंधपुरम में बाघ के शिकार का प्रतिबंध क्यों लगाया गया था, पाठ का नाम है द टाइगर किंग। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है द होम ऑफ द नरेटर्स ग्रैंडफादर इज, यानी कथावाचक के दादा का घर है, क्या था बच्चों, गेल्सबर्ग, यानी कहाँ पर है, गेल्सबर्ग के अंदर। द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट फॉर, यानी राज्य के बाघ के शिकार प्रतिबंध लगा दिया गया था सिवाय कहाँ को छोड़कर, द महाराजा, यानी महाराजा को छोड़कर सभी के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस, यानी जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस निकलती है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द टू सर्वेंट्स ऑफ व्हाट देयर मास्टर टोल्ड देम, यानी यहाँ पर अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला गया कि अपने स्वामी की बात का दोनों नौकरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा वो फ्राइटेंड, यानी फ्राइटेंड हो जाते हैं। फ्राइटेंड का मतलब अगर हम बात करें बच्चों तो वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड डेरी आस्क मिस्टर लैम्ब टू थिंक अबाउट, यानी डेरी ने मिस्टर लैम्ब से क्या सोचने को कहा था, तो बच्चों उन्होंने कहा था कि द पीपुल वर्स ऑफ देन हिम, यानी उससे भी बेहतर स्थिति वाले लोग मिल सकते हैं। विथ द हेल्प ऑफ द स्कीसर्स द ग्रेव्ड ऑफ, यानी यहाँ पर बोला गया है कि केची की मदद से उन्होंने काट दिया था, यानी बच्चों उन्होंने किसको काट दिया था, हर टिक ब्रेड, यानी उन्होंने हर थिक यानी उसकी मोटे नाखून यानी उसकी मोटी चोटी थी उसको काट दिया। वेयर वॉज द 100th टाइगर कैप्ट हिडन, यानी 100वां बाघ था उसको कहां पर छिपा करके रखा गया था, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा डेवेंस होम, यानी किसके होम में, डेवेंस के होम में उसको छिपाकर यानी दीवान के घर में रखा गया था। अगला है बच्चों क्वेश्चन, व्हेन द मटरिंग ऑफ द मैन स्टॉप्ड देम, यानी उस आदमी का बड़बड़ाना कब बंद हो गया था, तो बच्चों द थर्ड बेल रिंग, यानी तीसरी बार जब घंटी बजी थी। What did the 10-day-old child say, यानी जो 10 साल का बच्चा है उसने क्या कहा था, तो उसने कहा था ओ वाइज प्रोफेट्स, यानी हे बुद्धिमान भविष्य दाता। तो बच्चों ये हमारा आज का जो 6 नंबर का मॉडल पेपर था, इसके साथ ही अब हम बच्चों इसका जो 7th नंबर का मॉडल पेपर है इसी वीडियो के अंदर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों मॉडल पेपर जो अपना 7 है उसका जो पहला प्रश्न है उसके अंदर हमें एक पैराग्राफ पूछा गया है, आप एक बार इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें। हम इसके जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं केवल उनको ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो चलो बच्चों एक बार आप सारे क्वेश्चंस देख लें यानी किस प्रकार का पैराग्राफ है। बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पहला यहाँ पर हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन है उसको ही पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, यानी नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स यानी गलतियाँ करने में जो सक्षम नहीं होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा अचूक, यानी अचूक का मतलब होता है बच्चों इनफेलिएबल। क्या हो जाएगा बच्चों, इनफेलिएबल क्या होगा यानी अचूक हो जाएगा, जो किसी भी चीज़ से ना चूकता हो। अगला है नॉट स्टडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डीप और कंप्लीट वे, यानी किसी चीज़ को गहराई से अध्ययन न करना या चिंतन न करना क्या कहलाता है बच्चों, तो वो हो जाएगा हमारा सुपरफिशियल। क्या हो जाएगा बच्चों, सुपरफिशियल। अगला है टू अंडरस्टैंड समथिंग कंप्लीटली, यानी जो किसी चीज के बारे में पूरी तरह से समझता हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्प्रीहेंस्ड। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्प्रीहेंस्ड हो जाएगा यानी पूरा समझ गया हो। अगला है बच्चों जो पैराग्राफ 2 है जिसके अंदर भी हमें यहाँ पर बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स सिनोनिम्स है केवल उनको ही हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर पूरा पैराग्राफ देख सकते हो किसके बारे में है, किस प्रकार से इसको पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें सिमिलर वर्ड बताना है
कि कॉन्फ्लिक्ट करना, यानी यहाँ पर बोला गया है कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, संघर्ष होगा। क्या होगा, संघर्ष होगा। तो बच्चों यहाँ पर इसका उल्टे की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा, यानी इसका जो सिमिलर वर्ड है वो क्लेश होगा। अगला है बियरेबल, यानी सहन करने योग्य, इसको सहन करने योग्य, बियर यानी सहन करना, एबल यानी योग्य होना, यानी सहन करने योग्य हो। इसका क्या बताना बच्चों, हमें अपोजिट वर्ड बताना। तो क्या हो जाएगा, अनबियरेबल हो जाएगा, यानी सहन करने योग्य नहीं हो। अगला बच्चों जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है जिसके अंदर हमारा राइटिंग सेक्शन है, चलो पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, यू आर सचिन प्रियंका, यू हैव रिसीव्ड ए इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड मिस्टर विवेक विनीता टू ज्वाइन हर बर्थडे पार्टी, बट एज यू हैव एन अर्जेंट वर्क सो यू आर अनेबल टू अटेंड इट, राइट ए इनफॉर्मल रिप्लाई टू डिक्लाइन द इन्विटेशन। यानी आप सचिन और प्रियंका है, आपको अपने मित्र श्री विवेक या विनीता से उनके जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने का आमंत्रण पत्र मिला था, लेकिन आपके पास एक जरूरी काम है इसलिए आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। निमंत्रण को अस्वीकार करने के लिए आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है, यानी आप उसका जो बर्थडे है उसमें अटेंड नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना बच्चों, रिफ्यूजिंग लेटर लिखना है। अगला है यू हैव ए सेट ऑफ 2 बेडरूम्स एंड डाइनिंग हॉल, यू वांट टू गिव इन रेंट फॉर ए ट्रांसफरेबल फैमिली वन, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द 2 लेट कॉलम गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन। यानी आपके घर में 2 बेडरूम और एक डाइनिंग हॉल है, आप उसको किराए पर देना चाहते हैं, इसलिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है कि आपके घर में 2 लेट यानी आपके घर में कमरा खाली है। तो बच्चों आप यहाँ पर दोनों के आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका यहाँ पर कि इन्विटेशन फॉर बर्थडे पार्टी आपको रिफ्यूज करना है। दूसरा है आपको 2 लेट के ऊपर यहाँ पर समरी लिखनी है। तो बच्चों आप लिख देंगे आपके घर में क्या क्या है, आप कितने रुपए में इसको देना चाहते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों कि यू आर कृष्णा रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, राइट ए रिपोर्ट ऑन द बैंक रॉबरी दैट टुक प्लेस इन योर सिटी यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। अ बैंक रॉबरी व्हेन 6 रॉबर्स मास्क गन्स हिट गार्ड लूटेड सॉल्व द केस नो क्लू। यानी यहाँ पर बोला गया है कि आप राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर कृष्णा है, आपके शहर में हुई बैंक डकैती की रिपोर्ट नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर करनी है। सबसे पहले डकैती, वैन 6 लुटेरे आए थे, नकाब पहने हुए थे, बंदूकें थी, गार्ड को मारा, लूट केस सुलझाया, कोई सुराग नहीं छोड़ा। राइट ए पैराग्राफ ऑन वुमन एम्पावरमेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। यानी आपको महिला सशक्तिकरण के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, कुछ हिंट्स दे रखे, नीड ऑफ आवर इम्प्रूवमेंट एवरी स्पेयर ऑफ द लाइफ, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, फ्री एजुकेशन, इक्वल पार्टिसिपेशन, अर्बन इंडिया, एजुकेशन चीप, मीडियम, इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी समय की मांग, जीवन के हर क्षेत्र में सशक्तिकरण, महिलाओं को शिक्षित करना, मुक्त माध्यम, समान भागीदारी, शहरी भारत, मानवता के शिक्षा हित में शिक्षा। तो बच्चों यहाँ पर आपको पहला तो है कि बैंक रॉबरी के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है। दूसरा है बच्चों यहाँ पर वुमन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर महिलाओं को किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा एक राइटिंग सेक्शन है, इसके अंदर हमें बोला है राइट ए लेटर टू अजय ट्रेडिंग कंपनी रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स टू योर स्कूल। यानी आपके विद्यालय में खेल सामग्री की आपूर्ति के लिए अजय ट्रेडिंग कंपनी को पत्र लिखना है। दूसरा है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू क्लोज द शॉप ऑफ वाइन नियर योर स्कूल। यानी आपके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको एक पत्र लिखना है कि आपके स्कूल के पास में जो वाइन शॉप है उसको किस प्रकार से आप बंद कर सकते हैं, यानी शॉप को आपको क्लोज करवाना है। तो बच्चों पहला तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है कि सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स यानी आपको किस किस चीज़ की डिमांड है वो आपको बतानी है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपकी स्कूल में। अगला है बच्चों फॉर क्लोजिंग द वाइन शॉप यानी आपके स्कूल के पास में जो वाइन शॉप है यानी शराब की दुकान है उसको आपको बंद करवानी है, इसलिए आपके जो कलेक्टर है जिला कलेक्टर उनको आपको एक एप्लीकेशन या पैराग्राफ लिखना है। अगला बच्चों सेक्शन सी की बात करें तो ये हमारा ग्रामर का पोर्शन है, यानी ग्रामर के अंदर हमें क्या क्या पूछा गया है वो हम एक बार देख लेते हैं, हमें किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला सवाल है जिसके अंदर हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर व्हेनेवर यानी जब कभी, क्या होता है बच्चों इसका अर्थ जब कभी। तो यहाँ पर लिखा हुआ आई वेंट एवरीवेयर सी अकम्पनिस्ड मी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मैं हर जगह गया वह मेरे साथ गई, यानी सी अकम्पनिस्ड मी यानी वह मेरे साथ गई जहाँ भी मैं गया था। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसको जोड़ना है, तो सी अकम्पनिस्ड मी वॉट एवर यानी वॉट एवर आई वेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी अकम्पनिस्ड यानी मेरे साथ गई मी, वॉट एवर क्या लगाना बच्चों वेयर एवर यानी हर जगह, वेयर एवर क्या गया बच्चों यहाँ पर आई वेंट जहाँ पे मैं गई थी। तो बच्चों कहाँ गई थी, एवरीवेयर को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगाना अपन को वेयर एवर का प्रयोग करना है। अगला है आपको कंबाइन करना है मेक ए कंपाउंड सेंटेंस, बच्चों यहाँ पर आपको एक मिश्र वाक्य बनाना है।
ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यानी वह गरीब भी है और क्या है बच्चों हैप्पी भी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज पुअर, हालांकि ही येट ही इज हैप्पी, यानी वह गरीब भी है लेकिन क्या है बच्चों यहाँ पर वो खुश भी है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पर जो आपको 3 पॉइंट दे रखे उनको आपको फिल करना है, फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले बोला है कि माई फादर स्टिल हेजंट रियली द डेट ऑफ द माई मदर। तो बच्चों यहाँ पर 2 दे रखा है, एक तो गेट ओवर और गेट बाय। गेट ओवर यानी खत्म हो जाना और गुजर जाना, खत्म हो जाना और इसका मतलब होता है बच्चों गुजर जाना। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी फ्रेजल वर्ब का प्रयोग होगा गेट ओवर। गेट ओवर यानी क्या होता है बच्चों खत्म हो जाना। तो माई फादर स्टिल हैवंट रियली गेट ओवर, यानी डेट ऑफ द माई, यहां पर हो जाएगा बच्चों गेट ओवर का प्रयोग होगा यानी खत्म हो जाना। अगला है माई गेट्स आर इन ए ग्रांड होटल, यानी मेरे गेट्स है वो कहाँ रुके हैं बच्चों ग्रांड होटल में। पुटिंग अप और पुटिंग ऑन, यानी पुटिंग ऑन यानी बच्चों होता है, पुटिंग अप का मतलब होता है लगाना और लगना, दोनों का अर्थ वैसे सेम ही होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा पुटिंग अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों पुटिंग अप। ही अग्रीड टू माई ऑर्डर्स, ये बच्चों यहाँ कैरी ऑन कैरी आउट, कैरी ऑन यानी जारी रखना और कैरी आउट यानी बाहर ले जाना। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा कैरी आउट, क्या हो जाएगा कैरी आउट। आर एग्री टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स, यानी मैं अपने जो भी बच्चों बड़े थे उनको बाहर ले जाने के लिए रेडी हो गया, आदेश दिया। अगला है बच्चों यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग करना है, एज वेल एज और दूसरा है बच्चों और, यानी साथ ही साथ और या। आई सी एम वर्किंग हार्ड, यानी बच्चों यहाँ पर आ जाएगा एज वेल एज, मैं साथ ही साथ सी वर्किंग हार्ड, यानी मैं और वह दोनों ही क्या करते हैं बच्चों हार्ड वर्क करते हैं कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव एवर लव्ड, यानी बच्चों जिसे, यानी यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बच्चों दैट आई हैवर लव्ड, यानी जिसे मैं प्यार करता था। ही इज पुअर, तो बच्चों यहाँ पर हमें एक तो ऑल दो येट और हाउ एवर एंड का प्रयोग करना है। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑल दो हालांकि, ही इज पुअर यानी वह गरीब है, येट फिर भी वो क्या है एक ऑनेस्ट है, यानी ऑल दो और येट का प्रयोग करना है। अगर आपको कंजक्शन और बच्चों यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब है अगर उनका आपको अर्थ भी पता है हिंदी में तो भी आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगला बच्चों एक बार आप क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसके अंदर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, आप एक बार इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद हम इसके जितने भी प्रश्न हैं उनको केवल हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बच्चों 10 का जो फर्स्ट है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। चलो पढ़ लेते हैं एक बार कि यहाँ पर हमें क्या क्या पूछा गया है ताकि हम इसके आंसर आसानी से दे सके। पहला बोला है इन दोस डे द मीनिंग ऑफ कांग्रेस वॉज, यानी यहाँ पर हमें बोला गया है बच्चों की कांग्रेस की बात की जा रही, किसकी बात की जा रही बच्चों यहाँ पर कांग्रेस की। चलो एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से, यानी यहाँ पर उन दोनों कांग्रेस का क्या मतलब था ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है बच्चों निषेधता। द पीपुल एट द जेमिनी स्टूडियो वर्शिप्ड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जेमिनी स्टूडियो के लोग पूजा करते थे। तो बच्चों वो किसकी करते थे यहाँ पर गांधी जी की पूजा करते थे। हाउ वॉज द कम्युनिस्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि साम्यवादी कैसा था। तो बच्चों वो कैसा था गॉडलेस मैन था। गॉडलेस मैन का मतलब होता है बच्चों की यहाँ पर ईश्वर विहीन था, यानी ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, द पोइट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज वर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जेमिनी स्टूडियो के कवि थे वो किस प्रकार के थे वो हमें बताना है। तो बच्चों खादी क्लेड पोइट्स, यानी वो किस प्रकार के कवि थे बच्चों ईश्वर के नहीं यहाँ पर खादी पहनने वाले कवि थे। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो हमें सिमिलर वर्ड बताना है कि अपोज टू, यानी बच्चों अपोज टू का मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है बच्चों विरोध करना, इसका हमें सिमिलर वर्ड बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों एवर्स हो जाएगा, एवर्स यानी भी प्रतिकूल यानी उसके समान ही हो जाएगा। अपोजिट वर्ड बताना है गिल्टी, गिल्टी का मतलब होता है बच्चों दोषी, हमें इसका अपोजिट वर्ड बताना है वो क्या हो जाएगा बच्चों इनोसेंट, इनोसेंट यानी क्या होता है बच्चों निर्दोष होता है। क्या हो जाएगा इनोसेंट यानी निर्दोष और गिल्टी यानी दोषी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि हमें किसी एक का आंसर करना है। चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 11वें का जो पहला बोला है कि हाउ डिड एडला चेंज द बिहेवियर ऑफ पेडलर, यानी जो एडला ने पेडलर के व्यवहार को किस प्रकार से चेंज किया। द रेड ट्रैप, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी डगलस ने पानी के प्रति अपने डर को कैसे काबू किया। डीप वाटर पार्ट का नाम हो जाएगा। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 प्रश्न पूछे गए, दोनों के आंसर करने हैं। तो पहले में बोला है व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, यानी फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। पार्ट का नाम है द लास्ट लेसन। दूसरा है विच वॉज द ओकेजन वेन सी गोट टू सी डेनी कैसी इन पर्सन, यानी वह कौन सा अवसर था जब उसे डेनी केसी से मिलने का मौका मिला। गोइंग प्लेसेस। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें
तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंजर पूछा गया है, यानी आपको सबसे पहले रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और उसका एक्सप्लेनेशंस भी लिखना है। तो बच्चों चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है स्ट्रेंजर एक बार। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। यानी शायद धरती हमें ये सिखा रही है कि जब सब कुछ मृत लगता है और बाद में पता चलता है कि सब कुछ जीवित है, अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहो और मैं चलूंगा। और है when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। यानी जब चाचा मर जाएगी, जब चाची मर जाएगी तो उसके डरे हुए हाथ झूठ बोलेंगे, अभी भी वह उन कठिनाइयों से घिरी हुई है जिससे वह ग्रस्त थी। उनके द्वारा बनाए गए पैनल में बाघ वह गर्व और निडरता के साथ आगे बढ़ेगी। अगला बच्चों यहाँ पर इसके अंदर हमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से पार्ट से लिया गया है और पोइट का क्या नाम है वो भी आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो बच्चों इन वोट वे डिड द ग्रीडी गुड डोअर्स ट्राई टू हार्म द फार्मर्स। यानी यहाँ पर हमें बोला गया है कि अच्छे लोगों ने किस तरह से किसानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। द रोड साइड स्टैंड हाउ डज द पोएट्रेस ट्राई टू ओवरकम हर फेमिलियर एक एंड हर चाइल्डहुड फियर। यानी कवित्री अपने परिचित दर्द और बचपन के डर पर काबू पाने में किस प्रकार पाने का कोशिश की थी, यानी कैसे उसने उस पर काबू पाने की कोशिश की थी। पार्ट का नाम है माय मदर्स एज 66। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव अस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट लेसन यानी कौन सा पार्ट है, यानी कौन सा पृथ्वी हमें कौन सी शिक्षा दे सकती है। वाई इज अंकल्स वेडिंग बॉन्ड मैसिव। यानी चाचा का विवाह बंधन इतना बड़ा क्यों है। द आंट जेनिफर्स टाइगर। क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज हैंड। यानी बाघ राजा का अंत कैसे हुआ। इन वोट वे डिड चिटकाला सा रबल टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल्ड। यानी चिटकला सा ने अपने बालों को दाद से बचाने के लिए किस तरह से विरोध किया। तो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन की यादें। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं कि हमें यहाँ पर बच्चों दो प्रश्न दिए गए हैं, दोनों का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि हाउ डज मिस्टर लैम्ब पास हिज टाइम। यानी मिस्टर लैम्ब अपना समय कैसे बिताता है। हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्लेस फ्रेंड सैम विदड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट। यानी चार्ली के मित्र सैम ने अपने खाते से कितने डॉलर निकाले थे। तो बच्चों उसने 800 डॉलर निकाले थे, नहीं 1200 डॉलर निकाले थे, 1200 डॉलर यानी 1200 डॉलर निकाले और 800 डॉलर उसने खर्च कर दिए थे। चूज द ऑल्टरनेटिव। यानी बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें टोटल जो प्रश्नों की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमें बुक के 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो एक एक करके सभी का आंसर देने का प्रयास करते हैं। तो पहले सवाल की बात करें व्हाट डिड लुइसा वांट फ्रॉम द नरेटर। यानी यहाँ पर बोला गया है कि लुइसा कथावाचक से क्या चाहती थी। तो बच्चों नॉट टू सी द थर्ड लेवल एनी मोर। यानी वो तीसरे स्तर को और नहीं देखना चाहती थी। व्हाट डिड द टाइगर किंग डू विद द स्किन्स ऑफ टाइगर। यानी यहाँ पर बोला गया है कि बाघ राजा बाघों के खाल के साथ क्या करता था। तो बच्चों अडोर्न्ड हिज पैलेस वॉल्स। यानी वह क्या करता था, अपने महल की दीवारों को सजाता था। द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउथर्न ओशियन इज मेंटेन्ड बाय सिंगल कोल्ड। यानी संपूर्ण दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला एकल कोशिका द्वारा संचालित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोटोप्लांक्टॉन्स। यानी यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, फोटोप्लांक्टॉन्स हो जाएगा, यानी फाइटोप्लांक्टन हो जाएगा। यूमी वॉज द नेम ऑफ। यानी हमें बताना है कि यूमी का नेम क्या था, वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा, अगर हम बात करें तो मेड सर्वेंट एट सदाउस हाउस। यानी यहाँ पर बात की जा रही कि सदाओ के घर पर नौकरानी करने वाला। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें मिस्टर लैम्ब हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो मिस्टर लैम्ब थे उन्होंने अपना पैर कैसे खो दिया था, ये हमें बताना है। तो डी हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, डी यानी बॉम्ब एक्सप्लोनेशन। यानी बम विस्फोट के कारण उनका पैर खराब हो गया था। हाउ डिड दे इन्फॉर्म अबाउट ब्रेकफास्ट। यानी उन्होंने नाश्ते के बारे में कैसे बताया था। तो बच्चों इसका आंसर होगा रिंग द बेल। यानी उन्होंने किस प्रकार से बताया बच्चों, घंटी बजाई। वॉट लॉन्ग लाइंग ऑन द फ्लोर। यानी यहाँ पर बोला गया कि फर्श पर क्या पड़ा हुआ था, यानी फर्श पर क्या पड़ा हुआ था वो हमें बताना है। तो बच्चों ब्रास
पिटॉन्स, यानी यहाँ पर बात हो जाएगी पीतल के थूकदान। द पेल फेस्ड वुमन वॉज लुकिंग एट, यानी पीले चेहरे वाली महिला दिखाई दे रही थी, तो वो कैसे दिखाई दे रही थी बच्चों? द नरेटर, यानी वो एक कथावाचक थी। व्हाट डिड हाना कंसिडर द मैन, यानी यहाँ पर बोला गया कि हाना उस आदमी को क्या समझती थी? तो बच्चों उसको एन इनेमी, यानी उसको एक दुश्मन समझती थी। तो बच्चों आज हमने 7 और 8 यानी 2 मॉडल पेपर एक साथ हल करने का प्रयास किया है। साथ ही बच्चों कुछ समय बाद आपको जो मॉडल पेपर 8 है और 9 भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जो कल 10 तारीख को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथ ही बच्चों इसका एक पेपर है वो भी हम लेके आएंगे, ताकि आपको पता रहे कि उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में कल मिल जाएंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।